सर कब ले जाऊं? ले जाइए। बेटा ये कौन है? कौन? ये वॉलपेपर में? जी हाँ। ये आपकी मेम साहब है, मेरी बीवी है। तभी नौकर कहता है, साहब ये तो मेरी बेटी है। कंपनी का मालिक अचंभित होकर कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी बेटी मेरी वाइफ कैसे हो सकती है? होश में तो हो ना? तभी नौकर कहता है, नहीं साहब मैं सही कह रहा हूँ, ये मेरी ही बेटी है। मैंने इसे पढ़ने भेजा था, तभी से यह गायब है। मैं तभी से इसे ढूंढ रहा हूँ। तभी मालिक कहता है, अच्छा तो अपनी बेटी का नाम बताओ। नौकर कहता है, मेरी बेटी का नाम साक्षी है। मालिक कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, लेकिन मैंने तो उसके पिता को देखा है, उनकी शक्ल तुमसे दूर दूर तक नहीं मिलती। तभी नौकर कहता है, आप साक्षी को बुलाइए, वह आते ही पहचान लेगी, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मालिक कहता है, ठीक है तुम जाओ, मैं आते ही तुम्हें बुला लूंगा। फिर वह साक्षी को फोन कर बुला लेता है और सोचता है कि साक्षी ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। तभी साक्षी वहां आ जाती है और मालिक उससे कहता है, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही स्पेशल आदमी से मिलवाने वाला हूं। वह राकेश अंकल को बुलाता है। लड़की देखकर शर्मा जाती है। मालिक पूछता है, पहचाना आपने इनको? लड़की पहचानने से इनकार कर देती है और कहती है, इसका लेवल देखो, ये एक पेंटर की जॉब करता है, ये मेरा पिता कैसे हो सकता है? तभी मालिक कहता है, तुम झूठ पर झूठ बोलती जा रही हो, तुमने आज तक मुझे अपनी फैमिली से नहीं मिलवाया। मैंने तुमसे कितनी बार कहा मुझे अपने घर वालों से मिलवा दो। तभी लड़की कहती है, तो मैंने कब मना किया है? वे गांव में रहते हैं और तुम भी क्या इस आदमी से रिश्ता जोड़ रहे हो? उसका पति उसे डांटते हुए कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने पिता को पिता कहने से इनकार कर रही हो। लेकिन लड़की फिर भी मानने से इनकार कर देती है। तब मालिक कहता है, अच्छा ठीक है, अभी अपने पिता को कॉल लगाओ, मैं उनसे बात करूंगा। लड़की मना करती है और कहती है, वो गांव में है, वहां अब रात हो रही होगी, वो बड़े बिजनेसमैन है, मीटिंग में होंगे। तभी नौकर दुखी होकर कहता है, बेटी तुम कैसी बातें कर रही हो? इतने दिन बाद मिली हो, कम से कम एक बार पापा तो बोल दो। तभी मालिक कहता है, क्या तुम्हारे पास तुम्हारी बेटी का नंबर है? नंबर लगा। तरफ आपकी माँ डूब रही है और एक तरफ 1 लाख रुपए तो आप किसे बचाओगे? मेरी तरह माँ को बचाने वाले लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में आई लव मॉम जरूर लिख देंगे। तभी लड़की कहती है, हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ ये मेरे पिता हैं। फिर वह अपने पिता को डांटते हुए कहती है, आपको भी यही जगह मिली थी काम करने के लिए? तभी उसका पति गुस्से में कहता है, चुप रहो साक्षी, तुम्हें शर्म नहीं आई? पढ़ा लिखा कर बड़ा किस लिए किया कि आज अपने ही बाप का सहारा न बनो? तभी लड़की रोते हुए कहती है, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरे पिता गाँव के गरीब, अनपढ़ और साधारण इंसान है। मुझे डर था कि तुम यह जानकर मुझसे शादी नहीं करते। तभी लड़का कहता है, साक्षी मैंने तुमसे प्यार किया था, तुम्हारी गरीबी से नहीं। मुझे पैसे, बंगले, रुतबे का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम अमीर हो या गरीब, लेकिन तुमने यह कैसे सोच लिया मेरे बारे में? तभी लड़की कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे दोस्तों ने मुझे भटका दिया था, पापा आप भी माफ कर दो। उसके पिता भावुक होकर कहते हैं, बेटी तुमने चाहे कितने भी फैसले गलत लिए हों, लेकिन एक फैसला बहुत अच्छा लिया, तुमने हमारे दामाद के रूप में एक बहुत अच्छे इंसान को चुना है और यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है।